नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के बारे में। और उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण की यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर उनको आप लोग चेक कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के बारे में। देखो, नामकरण करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। हम लोग एक सिंपल तरीका हम लोग यूज में लेने वाले हैं, जिससे आप लोग कम समय में और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सको। उम्मीद करूंगा कि एक भी सवाल आपका एग्जाम में गलत ना हो। तो इसके लिए देखो शुरू करते हैं आपके। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक जो है ना, वो अपने को मिलेगा कैसे। ठीक है, तो आपको उपसंयोजक यौगिक ऐसे मिलेगा कि एक तो होगा बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक में एक तो मेटल होगी और एक उसके साथ में लिगेंड जुड़े होंगे। इस बड़े कोष्टक के आगे या फिर पीछे कोई आपके पास में आपको क्या मिलेगा, प्रति आयन मिलेगा। जो बड़ा कोष्टक होता है उसके आगे पीछे का जो भी होता है उसको तुम लोग बोलते हो प्रति आयन या फिर आयनिक मंडल। और जो आपका बड़ा कोष्टक होता है उसको बोलते हो तुम लोग समन्वय मंडल। तो नामकरण के अंदर सब चीजों के नाम आपको लिखने होंगे। मतलब कि आपको नामकरण सबसे पहले किसका करना पड़ेगा, प्रति आयन का। और उसके बाद में नामकरण किसका करोगे, समन्वय मंडल का। तो पहले अपन लोग जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोग पढ़ो। एकदम से आसान है सारे के सारे। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपके पास में किसके बारे में, प्रति आयन के बारे में। तो सुनिए फिर, प्रति आयन। उम्मीद करता हूं कि प्रति आयन सबको पता होता क्या होता है। बड़े कोष्टक के आगे हो या पीछे हो प्रति आयन होगा। ठीक है, देखिए सुनो। अगर आपके पास में बड़े कोष्टक के आगे जो मिलेगा तो वो धनायन के रूप में मिलेगा हमेशा। और बड़े कोष्टक के जो पीछे मिलेगा वो हमेशा किसके रूप में मिलेगा, ऋणायन के रूप में। मतलब कि प्रति आयन जो है वो मिल सकता है आपको किसके रूप में, धनायन के रूप में, या फिर मिल सकता है किसके रूप में, ऋणायन के रूप में। समझ गए बात को। तो जब नामकरण करोगे तो ये जो धनायन रहेगा इसका नाम आपको सबसे पहले लिखना है। इसका जो नाम लिखोगे वो क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, और जो ऋणायन होगा इसका नाम क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स का पूरा समन्वय मंडल का जब नाम लिख जाएगा ना उसके बाद में लिखोगे। तो इसका नाम क्या करोगे, सबसे बाद। ठीक है, अगली बात यह है कि जब धनायन का नाम लिखोगे ना तो जैसा धन आपके पास में मेटल है ना उसका वैसा का वैसा नाम लिखोगे। कोई भी धनायन होगा ना वो मेटल के रूप में मिलेगा आपको। तो जो भी मेटल है ना उसका नाम एजिट लिखोगे। नाम में कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम। ठीक है, और जो आपको ऋणायन मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, किसके रूप में, नेगेटिव के रूप में मिलेगा। और आपको पता है कि जब भी कोई चीज नेगेटिव के रूप में होती है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, इड लगा देते हैं, एट लगा देते हैं, इस टाइप से लगाते हैं। तो इनके नाम के लास्ट में क्या लगाओगे तुम लोग, लास्ट में क्या लिख दोगे तुम लोग, या तो फिर इड लगा दीजिए, या फिर आप लोग की क्या लगा दीजिए, आपके पास में ओ लगा दीजिए, या फिर आपके पास में क्या लगा दीजिए, उसको एट लगा दीजिए। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगली बात ये होती है कि कोई भी जो आपके पास में प्रति आयन होगा, प्रति आयन जब भी नामकरण करो, जब भी तुम लोग क्या करोगे, नामकरण करोगे, तो आपको प्रति आयन की संख्या नहीं बतानी है। क्या नहीं करना, आपको संख्या नहीं प्रदर्शित करनी है भाई। ठीक है, संख्या के बारे में आपको नहीं बताना। एक है, दो है, तीन है, चार है, कोई मतलब नहीं है आपको। केवल आपको प्रति आयन का नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, Fe(CN6). इसमें अगर देखोगे तुम लोग तो अपना प्रति आयन कौन आपका, ये वाला पोटेशियम है। ठीक है, लेकिन पोटेशियम कितने इसमें, 4 है। तो आपको 4 नहीं लिखना इसके अंदर। आपको ये नहीं लिखना है कि आपके पास में कितने हैं, टेट्रा पोटेशियम है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको केवल क्या लिखना है, प्रति आयन का केवल नाम लिखना है। क्या लिखोगे तुम लोग, पोटेशियम लिखोगे बस। ठीक है, अगर तुम लोग टेट्रा पोटेशियम लिखोगे तो ये गलत होगा, और अगर आप पोटेशियम लिखते हो तो ये नाम क्या होगा आपका, सही होगा। इसी प्रकार से अगर कोई प्रति आयन होता, अगर मान लो कोई प्रति आयन होता, जैसे इसमें क्या कर दूं मैं आपके पास में, इसमें काम करता हूं आपका, मैं कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूं, या फिर इसमें मान लो आपके पास में कोई भी आपका प्रति आयन है, अक्स माइनस मान लो आपका, मान लिया आप अक्स माइनस है, हेलोजन आपका, तो इसका नाम कैसे लिखोगे तुम लोग, मान लो ये अक्स 3 आपके पास में, तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास में इसको केवल हेलाइड ही लिखोगे तुम लोग। केवल क्या लिखना, हेलाइड। आप लोग अगर क्या लिखते हो, इसको ट्राई हेलाइड लिखते हो ना, तो ये फिर आपके पास में क्या होगा, गलत होगा। ये नहीं लिखना, केवल ये लिखना है। मतलब कि प्रति आयन में हमेशा क्या ध्यान में रखना है, उसकी संख्या आपको नहीं लिखनी है। अगर धनायन है तो सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, ऋणायन है तो उसके लास्ट में क्या लगा दोगे, इड लगा दोगे, ओ लगा दोगे, या फिर एट आप लोग लगा सकते हो। ये तो बात है किसके बारे में, प्रति आयन के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में आपका, हम लोग बात करेंगे समन्वय मंडल के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो समन्वय मंडल से ही पूछे जाते हैं।
और सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं ना, वो भी किसमें होते हैं, समन्वय मंडल में ही होते हैं। अब बात को सुनना, समन्वय मंडल का नामकरण कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आराम से ध्यान से सुनना इसको। समझ में नहीं आ रहा, एक बार नहीं 2 बार देखो वीडियो को, लेकिन पूरा का पूरा समझो। मैं कोशिश करता हूं पूरा आपको सही तरीके से समझाऊं। तो हम बात करेंगे समन्वय मंडल के नामकरण की। आप सबको ये तो पता है कि समन्वय मंडल में कौन कौन होता है। देखो, एक तो होता है धातु और एक होते हैं लिगेंड। लिखने में धातु पहले लिखा होता है और लिगेंड बाद में लिखा होता है, लेकिन जब नामकरण करते हैं ना, तो नामकरण में हम लोग क्या करते हैं, पहले लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद में किसको लिखेंगे, धातु को लिखेंगे। तो समन्वय मंडल का जब भी नामकरण करोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग लिखोगे किसका नाम, लिगेंड का नाम लिखोगे। उसके बाद में तुम लोग किसका नाम लिखोगे, धातु का नाम लिखोगे। और सबके बाद में क्या करोगे तुम लोग, रोमन संख्या में, किसमें लिखोगे, रोमन संख्या में आपको क्या लिखना है, रोमन संख्या में धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। समझ गए बात को, 3 पॉइंट काम में लेने हैं। कौन कौन सा, लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद में धातु का नाम लिखोगे, और उसके बाद में किसका नाम लिखोगे, रोमन संख्या में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम लिखना है। जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, रोमन संख्या का मतलब इस टाइप से हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3। तो इसमें रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इस टाइप से आपको लिखना है। अब बात करते हैं इनके आगे नामकरण की। अब समझना बात को, लिगेंड का नामकरण कैसे करेंगे, इस बात को समझना। लिगेंड जो आपको 3 टाइप से मिल सकते हैं। लिगेंड कैसे मिलेंगे आपको, 3 टाइप से मिलेंगे। कौन कौन से लिगेंड, एक जो लिगेंड होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, उदासीन होते हैं। एक जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, धनायन के रूप में मिलेंगे आपको। और एक वो लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, ऋणायन का होता है। देखो, जब भी आपको उदासीन लिगेंड मिले ना, तो इसका नाम जो है वो सेम टू सेम लिखना है, सेम, एकदम से सेम, कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई धनायन मिलता है तो उसका नाम जो है ना, उसके अंदर क्या करना है, उसके लास्ट में आपको ईएम लगा देना है, प्लस में क्या कर देना, उसके लास्ट में ईएम ऐड कर देना है। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करूं मैं, जैसे आपका NO प्लस हो, तो NO प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोसोनियम। तो लास्ट में मैंने क्या लगाया इसके साथ में, ईएम आपके पास है, मैंने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया आपका। और अगर बात करें आपके पास में, तो और एक जैसे आपका हो गया कौन, आपका NH4 प्लस। क्या हो गया, NH4 प्लस। तो इसका नाम क्या लिखोगे तुम लोग, इसका नाम लिखोगे तुम लोग कौन सा, अमोनियम। क्या लिखोगे इसको तुम लोग, इसको लिखोगे तुम लोग अमोनियम। मतलब कि अगर आपको कोई लिगेंड मिलता है और वो लिगेंड किसके रूप में मिलता है, पॉजिटिव के रूप में मिलता है, तो उसके लास्ट में क्या लगा दोगे तुम लोग, ईएम लगा दोगे। और उदासीन मिले तो जैसा है वैसा का वैसा लिखोगे। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें, उदासीन के बारे में बात करें, तो उदासीन में जैसे मान लो मैंने लिख दिया कौन सा आपका NH3, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका कौन सा, एमीन। क्या नाम होगा इसका, आपका एमीन हो जाएगा। तो जो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा नाम लिखो। जैसे मान लो आपको मिल गया कौन, आपका C2H4 मिल गया। क्या मिला आपका, C2H4, तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, इसका नाम जो है वो कौन हो जाएगा आपका, एथिलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिलीन आपका। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास में किसके बारे में, ऋणायन लिगेंड के बारे में। किसकी बात करेंगे भाई, ऋणायन लिगेंड के बारे में बात करेंगे। अब देखो, ऋणायन जो लिगेंड होगा ना, उसके नाम में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। कैसे करोगे, देखो, जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास में आपको ऋणायन लिगेंड मिला, जैसे मान लो Cl मिल गया, ये Cl माइनस के रूप में मिला आपका। ठीक है, तो इसको तुम लोग क्या बोलते हो, इसको तुम लोग बोलते हो क्लोराइड। क्या बोलोगे तुम लोग इसको, क्लोराइड। तो जैसे मान लो कि कोई भी लिगेंड आपके पास में है, उसके लास्ट में, अगर उसके लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, इड मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको क्या मिल रहा है आपके पास में, 8 आपको मिल रहा है, इड मिल सकता है, 8 मिल सकता है, और आइडो मिल सकता है आपके पास में आपका नाम, या फिर आपके पास में क्या मिल सकता है, आइटो मिल सकता है, एटो मिल सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपको मिल सकते हैं। तो इन सभी नामों को हटाकर आपको क्या कर देना, आपके पास में इन सभी नामों को हटाकर आपको क्या कर देना, केवल और केवल आपको क्या कर देना, आपके पास में केवल और केवल आपको ओ बना देना, उसका क्या बना देना, ओ बना देना है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला क्लोराइड था, तो क्लोराइड का मैं क्या बना दूंगा आपके पास में, क्लोराइड का बना दूंगा कौन सा, क्लोरो। क्या बना दूंगा, क्लोराइड का मैं क्या बना दूंगा, इसको क्लोराइड का क्या बना दूंगा, क्लोरो। जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, Br माइनस आई, तो इसको मैं क्या बना दूंगा, ब्रोमो। क्या बना दूंगा इसको, ब्रोमो आपके पास में बना दूंगा। मैं कुछ आपके पास में लिगेंड की जो पीडीएफ है वो आपके इस वीडियो में एक साथ अटैच कर रहा हूं। आप लोग एक बार के लिए इसको पॉज करोगे और सारे के सारे जितने लिगेंड मैंने दिए हैं उन सबके तुम लोग नाम देखोगे एक बार, जिससे आपको ये पता लग सके कौन से तो आपके पास में धनायनिक है और कौन से आपके ऋणायनिक है। दिख गया आपको, उदासीन लिगेंड मिले, धनायन मिले, ऋणायन मिले, इनके नाम कैसे लिखने हैं ये आपको मिल गया। अब बात करते हैं आपके पास में कुछ जो आपके पास में क्या होते हैं,
कुछ जो लिगेंड होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं आपके पास में कौन से, उनको बोलते हैं हम लोग कौन सा, उभयतंतुक लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उभयतंतुक लिगेंड बोलते हैं। और उभयतंतुक जो लिगेंड होते हैं ना इनका नामकरण एक अलग तरीके से होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखो उभयतंतुक लिगेंड कौन सा होता है, उभयतंतुक लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसमें दाता परमाणु एक से अधिक होते हैं। क्या होता है भाई इसमें, दाता परमाणु तो क्या होते हैं, दाता परमाणु एक से अधिक, एक से अधिक होता है, दाता परमाणु एक से अधिक होता है। बट आपके पास में बट एक बार में केवल एक काम आता है, एक बार में केवल एक काम आएगा, केवल एक काम में आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें, जैसे आपका एग्जांपल हो गया NO2, तो NO2 के अंदर दाता परमाणु दो हैं, एक तो नाइट्रोजन है और एक आपके पास में कौन है, ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु है तो इसको ऐसे लिखेंगे NO2 हो गया, और अगर आपके पास में ऑक्सीजन दाता परमाणु है तो इसको लिखेंगे इस टाइप से, मतलब कि इसमें ये दाता परमाणु है और इसमें ये दाता परमाणु है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो आपका उभयतंतुक लिगेंड होता है ना उसका नाम लिखते हैं ना, तो जो लिगेंड का नाम लिखने के बाद में जो आपका दाता परमाणु है उसका क्या कर देते हैं आपके पास में, उसका हम लोग क्या लगा देते हैं, सिंबल ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसको या तो फिर तुम लोग बोल सकते हो, ये जो होता है आपका NO2 उसको क्या बोलते हो तुम लोग, नाइट्रो बोलते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए उभयतंतुक लिगेंड के रूप में कंपेयर कराएंगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे भाई साहब इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। और नाइट्राइटो दाता परमाणु कौन है इसके अंदर, दाता परमाणु कौन है N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो N हो जाएगा। इसी प्रकार जब अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु है तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे तुम लोग नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और क्या हो जाएगा O आपके पास में। सेम टू सेम कंडीशन किसमें होती है आपका, जैसे आपके पास में CN होता है, तो CN में भी दाता परमाणु कौन होता है, एक बार आपके पास में कौन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, एक बार आपका कौन हो सकता है आपके पास में आपका N होता है। तो हम लोग इसमें भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके पास में साइनो के साथ में C लगाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो बोलते हैं। इसी प्रकार से आपके पास में कौन होता है, इसी प्रकार से आपके पास में SCN होता है, और इसका जो दूसरा रूप होता है वो कौन सा होता है, NCS होता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग क्या बोलते हैं, इसको तुम लोग बोलते हो थायोसाइनेटो S, और इसको क्या बोलते हो तुम लोग, आइसोथायोसाइनेटो N आपके पास में कहा जाता है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, लिगेंडों के नामकरण लिखने हैं। उदासीन मिले तो वैसा का वैसा, धनायन मिले तो लास्ट में EM, ऋणायन मिले तो सबको हटा दो, लास्ट में क्या लगा दो, O लगा दो। समझ गए बात को। उभयतंतुक में जो भी लिगेंड का नाम है साथ में क्या लिख दोगे, उसमें दाता परमाणु कौन है उसका नाम लिखो। आगे सबको समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उसके द्वारा सोल्व करते हैं। अब बात को समझो आगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इनका सर आगे नामकरण होगा किस प्रकार से। मान लो मेरे पास में क्या कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और उस कॉम्प्लेक्स ने मेरे पास में कुछ लिगेंड दिए, उनका नाम कैसे करूंगा हम लोग। देखो यदि आपके पास में लिगेंड जो है वो समान मिले आपको, लिगेंड क्या मिले आपको, समान मिले, और एक से अधिक हो, तो उनकी संख्या को प्रदर्शित करोगे। तो उनकी संख्या प्रदर्शित करने के लिए डाई, दो के लिए क्या करोगे डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ETC शब्दों का प्रयोग करोगे। जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स आया और उस कॉम्प्लेक्स ने मेरे को ये दे दिया FeCN का हो गया 6 और 4-, तो इसके अंदर क्या आपके पास में, इसके अंदर 6 कौन आपके पास में लिगेंड है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा आपके पास में, हेक्सासाइनो। क्या लिखूंगा इसको, हेक्सासाइनो। साइनो नहीं बोलूंगा मैं, हेक्सासाइनो, ताकि मेरे को पता लगे कि साइनो मेरे पास में क्या आपका लिगेंड है, लेकिन ये वाला कौन सा आपके पास में, कितनी संख्या इसकी, 6 आपके पास में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझना। जैसे मान लो कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में पहले से ही आपके पास में डाई, ट्राई, टेट्रा, ETC शब्द होते हैं। तो कुछ लिगेंड कैसे होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में क्या होता है आपके पास में, नाम में पहले से कौन होता है, पहले से कौन मौजूद होता है आपके पास में, डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, ETC शब्द होते हैं। तो उनकी संख्या को व्यक्त कैसे करेंगे, तो उनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए अगर आपको 2 बताना है तो उसके लिए काम में लोगे कौन तुम, 20। अगर 3 बताना है तो तुम लोग काम लेगो किसको, ट्रिस। अगर 4 बताना है तो क्या लेगो तुम लोग, इसको बोलोगे टेट्राकिस। अगर 5 बताना है तो पेंटाकिस। इस टाइप से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करते हैं, मान लो कि मेरे पास में कोई आपके पास में लिगेंड आया और लिगेंड जो मेरे को दिया किसने, EN दिया। तो EN का नाम क्या होता है,
एथिलीन डाई एमीन। तो इस लिगेंड का ही नाम क्या है? इस लिगेंड का नाम जो है ना वो ही क्या आपके पास में, एथिलीन डाई एमीन। तो आप अगर देखोगे ना तो इस लिगेंड के नाम में पहले से ही कौन आ गया आपके पास में, डाई आ गया है। इसका मतलब अगर मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स ने मेरे को दो लिगेंड दे दिए तो इनकी दो संख्या बतानी तो पड़ेगी ना। तो बताने के लिए हम लोग डाई को तो यूज कर नहीं सकते, तो फिर किसका यूज करेंगे हम लोग? इसको हम लोग यूज करेंगे बिस का। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा बिस, बिस एथिलीन डाई एमीन, ताकि आप लोग इसको आसानी से कर सको। ये हो गया आपके पास में। क्या करना आपके पास में, अगर समान टाइप के मिल जाते हैं तो आप लोग क्या करोगे? संख्या बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा की शब्दों का प्रयोग करोगे। अगर आपके पास में नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा आ रहे हैं तो फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग काम में लोगे उसको, आप लोग 20 ट्रिस टेट्रा किस इटीसी शब्दों का प्रयोग करोगे। अब बात करते हैं कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। अब आपको समझना, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स आया, उस कॉम्प्लेक्स में एक बार तो मेरे को ये दिया कि एफ ही दिया, इसके साथ में सी एन दे दिए मेरे को, कितने 6। एक तो ये कॉम्प्लेक्स दिया। एक मेरे को कॉम्प्लेक्स ये देता है कि ये दे दिया मेरे को एफ ई, फिर बोल रहा है कि यहाँ पे NH3 तो है 3, उसके बाद में CN है मेरे पास में कितने 2, एक Cl है। इस टाइप से मेरे को दे दिया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इन लिगेंडों का नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें तो एक ही टाइप की लिगेंड है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लिगेंड की संख्या कितनी है वो संख्या लिख दो, हेक्सा, और कौन लिगेंड है उसको लिख दिया मैंने साइनो। हो गया काम। लेकिन अगर मेरे पास में किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग उनका नामकरण किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला नियम लिख लो कि अगर आपके पास में, अगर किसी संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों तो उन्हें वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने आपको आपके लिगेंड की जो मैंने एक पिक्चर इसके साथ में ऐड किया ना, उसको पूरी को याद कर लेना भाई, एग्जाम में सवाल आएगा। अगर तुम्हें वो पिक्चर याद नहीं है तो तुम लोग एग्जाम में सवाल सोल्व नहीं कर सकते। आप लोग पूरे नियम याद करके चले जाओ, लिगेंड के नाम याद नहीं हो तब तक आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो जो आपके पास से मैंने आपको एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट को तुम लोग क्या कर लो, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो भाई, तभी तुम लोग इसके सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश ये करना कि जो लिगेंड होंगे ना उनके नाम तुम लोग इंग्लिश में याद करो, ताकि आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का पता लग सके। ठीक है, वरना तुम लोग एमीन जो होता है ना आपके पास में, एमीन जो होता है आपका, इसको तुम लोग एमीन को ए से स्टार्ट नहीं करोगे, तुम लोग ई से स्टार्ट करोगे फिर इसको, और वहां जाके गलती होगी तुमसे पक्का। इसलिए तुम लोग इंग्लिश के जो वर्ड है ना उनको थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। अब देखो इसको कैसे करोगे तुम लोग। ये वाला जो लिगेंड है इसका नाम क्या है आपका, एमीन। तो एमीन का स्पेलिंग स्टार्ट कहां से होगा, एमीन, AMINE। हो गया आपके पास में। दूसरा कौन है आपका, वो है साइनो। तो साइनो का देखो कई बच्चे क्या करेंगे आपके पास में, साइनो का नाम जो है ना वो एस से स्टार्ट करेंगे। भाई साहब एस से नहीं होगा, ये क्या होगा, CYNO, साइनो होगा। और ये कौन रहेगा आपके पास में, क्लोराइड। तो क्लोराइड को कैसे लिखोगे, CHLORIDE। तो हम लोग क्या करते हैं लिगेंड के रूप में ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवल क्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो बोलते हैं। अब देख लो तुम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसका नाम पहले आएगा। सबसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर C, D, E, F, G, H। तो ए का नाम आएगा पहले, तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे तुम लोग, एमीन का। तो इसमें क्या लिखोगे सबसे पहले, कितने एमीन है इसके अंदर, 3 है, तो तुम लोग क्या लिखोगे इसका नाम, ट्राई एमीन। ठीक है, अगला कौन है, अगला आपके पास में कौन है आपका, एक तो साइनो है और एक क्लोरो है। दोनों में से किसका लिखें, सी से स्टार्ट हो गया। तो जब दोनों पहले जो आपके पास में आपके जो ये वाले जो डिजिट है ना आपको पहले समान मिल जाए आपको, तो फिर नेक्स्ट पे जाओ तुम लोग। जैसे ये वाला लेटर समान मिल गया आपको, सी भी मिल गया, सी भी मिल गया, तो फिर नेक्स्ट लेटर पे जाओ। इसमें नेक्स्ट कौन है आपका, वाई, इसमें कौन है, एच। तो पहले कौन आएगा, एच आएगा। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, क्लोरो का। तो तुमने क्या लिखा, ट्राई एमीन क्लोरो, क्लोरो, और लास्ट में क्या लिखोगे तुम लोग, इसका साइन होगा। तो कौन है, कितने इसमें, 2 है, तो डाई साइन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपको एक से ज्यादा प्रकार के कौन मिल जाते हैं, लिगेंड मिल जाते हैं, तुम लोग इसका नाम कैसे लिखोगे, तो तुम लोग इसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने वाले हो। ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट करोगे, मैं आपका कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं।
तो हमने बात कर ली है कि लिगेंड का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। अब बात करते हैं धातु का नामकरण, कि धातु का नामकरण कैसे करेंगे। कोई भी जो धातु होगी उसका नामकरण एक डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास में कौन है, Fe है, तो सिंपल बात है मेरे पास में कौन होता है, ये वाला फेरस होता है, ठीक है। लेकिन कभी तो आपको इसको फेरस का फेरस लिखना है और कभी आपको इसको क्या बना देना है, फेरेट बना देना है। बस दो ही काम होते हैं इसमें। या तो फिर कंप्लीट इसको क्या बोलोगे तुम, फेरस का फेरस, जो नाम है वैसा का वैसा। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, प्लेटिनम, तो कभी तो तुम इसका नाम लिखोगे प्लेटिनम ही लिख दोगे सीधा, क्या लिखोगे, प्लेटिनम। और कभी कभी लिखोगे इसको प्लेटिनेट, क्या लिखोगे, प्लेटिनेट। इस ये किस टाइप से होगा इसके बारे में समझ लो तुम लोग, बात को समझना। मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स देता है, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास में समन्वय मंडल जो दिया गया है, अगर आपको क्या दिया गया है, समन्वय मंडल दिया गया है, यदि इस समन्वय मंडल के ऊपर आपके पास में या तो फिर 0 आवेश हो या फिर आपके पास में प्लस का आवेश हो, या तो फिर कोई आवेश ही नहीं हो, या फिर आपके पास में क्या हो, आपका प्लस आवेश हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो भी आपका धातु होगा ना, जो भी धातु होगा उसका आवेश आप लोग क्या उसका जो नाम है सेम टू सेम लिखोगे, सेम टू सेम, नाम में कोई चेंज आपको नहीं करना है। बट सुन लो इस बात को, अगर आपके पास में संकुल के ये वाला जो आपका समन्वय मंडल होगा उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आपको मिल जाए तो उसके नाम के लास्ट में क्या करोगे, जो भी धातु का नाम होगा ना उसके नाम के लास्ट में क्या लगा दोगे तुम लोग, 8 लगा दोगे। क्या लगाओगे तुम लोग इसके नाम के लास्ट में, 8 लगाओगे। अब एग्जाम्पल आपको बताता हूं, देखो समझना एग्जाम्पल। अगर समन्वय मंडल पे उदासीन है या फिर आपके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नाम जैसा है वैसा का वैसा लिखोगे। और यदि आपके पास में क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नाम के लास्ट में क्या लगाओगे तुम लोग, 8 लगाओगे। अब बात को समझना, मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे जैसे मान लो कि मैंने कोई एग्जांपल लिया आपका, और एग्जांपल जो है वो इस प्रकार से है, मैंने लिया पीटी सीएल का, मैंने लिया 4 आपके पास में, और इसके ऊपर चार्ज मैंने लिया 2-, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, और वो लिया मैंने पीटी, और इसके साथ ही मैंने ले लिया किसको, NH3 का 4, और इसके ऊपर चार्ज लिया मैंने 2+। नाम लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिखोगे तो समान लिगेंड है, कितने हैं, 4 हैं, तो नाम कैसे लिखोगे इसका, टेट्रा कलोरो। क्या लिख दिया, टेट्रा कलोरो। अब आगे किसका नाम लिखोगे, मेटल का। अब देखो मेटल का नाम इसमें प्लेटिनम लिखूं कि प्लेटिनेट लिखूं, डिपेंड करता है किसके ऊपर आपके पास है, समन्वय मंडल पर आवेश कैसा। नेगेटिव आवेश है ना, तो इसका नाम कैसे लिखोगे तुम लोग, प्लेटिनेट लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, प्लेटिनेट आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे, प्लेटिनेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या करेंगे, आपके पास में इसका जब नाम लिखेंगे तो वही काम करो, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखो। तो लिगेंड कौन है इसके अंदर, एमीन है, कितने आपके पास में, 4, तो टेट्रा क्या हो गया आपके पास में, एमीन हो गया। उसके बाद में किसका नाम लिखोगे, उसके बाद धातु का नाम लिखोगे। अब धातु का नाम प्लेटिनम लिखोगे, प्लेटिनेट, तो मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर या फिर उदासीन है तो नाम जैसा है वैसा का वैसा लिख दोगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्लेटिनम। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्लेटिनम हो जाएगा। तो धातु के बारे में आपको पता लग गया, लिगेंड का हम लोगों ने पता लगा लिया, धातु का पता लगा लिया। अब बात आती है किसके बारे में, धातु के ऑक्सीडेशन अंक के बारे में। मेरा जो आपके पास में बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था ना, इसके अंदर मैंने आपको धातु का ऑक्सीडेशन अंक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और धातु का जो भी ऑक्सीडेशन अंक मिलेगा आपको, वो क्या करना है, कोष्टक में रोमन संख्या के साथ में आपको लिखना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें प्लेटिनम जो है ना वो +2 के अंदर है, तो इसके कोष्टक में क्या लिख दूंगा आपके पास में, ये वाला मैंने 2 कर दिया। ये वाला भी किसके अंदर है, +2 में है, तो इसके कोष्टक में क्या कर दूंगा आपके पास में, 2 कर दूंगा। ये हो गया आपके पास में आपका नामकरण, ठीक है। तो क्या करना आपके पास में, धातु का नाम समझ गए तुम लोग, धातु का नाम कैसे लिखेंगे, अगर समन्वय मंडल ऋणायन वाला है तो लास्ट में क्या लगा दोगे, 8, धनायन और उदासीन है तो नाम जैसा है वैसा का वैसा लिखोगे। धातु का नाम लिखते लास्ट में क्या लिखोगे, धातु के ऑक्सीडेशन अंक, और किस संख्या में, रोमन संख्या में। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो चलिए कुछ 2-4 एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको, और 2-4 एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आप लोग सोल्व करके दिखाना इसको। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ सब लोग, कोशिश करना कि खुद बनाओ, ठीक है। चलो मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, और वो है आपका K4FeCN का हो गया 6, इसका नाम आपको लिखना है पहला, ठीक है। दूसरा अपन लोग करेंगे सोल्व किसको, जैसे मान लो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मैंने लिया Na2, इसके साथ में क्या लिया मैंने आपका Fe, उसके बाद में लिया मैंने इसके साथ में लिया मैंने Cn का 5, और मैंने लिया आपका कौन सा, NO।
ठीक है, ये वाला मैंने कॉम्प्लेक्स आपके पास में लिया। इसका नाम देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम यही है कि आप लोग क्या करोगे, प्रति आयन और आपके पास में समन्वय मंडल दोनों को अलग कर दो भाई। जैसे अलग करोगे ना आपके पास में, तो अलग करते ही क्या बनेगा, ये तो बनेगा 4k प्लस बन गया, और ये क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा FeCN का 6 4 माइनस, क्योंकि जितना प्रति आयन पे आवेश होगा उतना ही उसके विपरीत कौन सा होगा, समन्वय मंडल पे होगा। नाम लिख दो। अब आपको मैंने बताया था प्रति आयन अगर धनायन है तो उसका नाम पहले लिख दो। तो इसमें कौन रहेगा आपके पास, सबसे पहले पोटेशियम। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तुम बताओ पोटेशियम लिखूं कि टेट्रा पोटेशियम लिखूं, कौन सा सही है इसमें से, पोटेशियम की टेट्रा पोटेशियम? भाई ऊपर वाला सही है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रति आयन की संख्या कभी भी हम लोग प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसका नाम जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, पोटेशियम मैंने लिख दिया, हो गया पोटेशियम। उसके बाद में क्या करना आपको, लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड कौन आपके पास में, साइनो। कितने हैं, 6। तो नाम कैसे लिखोगे इसका, हेक्सा हेक्सा साइनो। कैसा लिखा मैंने, हेक्सा साइनो मैंने लिख दिया। फिर लिखो धातु का नाम। धातु कौन है इसके अंदर, फेरस। फेरस लिखूं कि फेरेट लिखूं, तो भाई साहब देखो समन्वय मंडल पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो नाम कैसा लिखा जाएगा इसका, फेरस नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, फेरेट। क्या लिखेंगे भाई साहब इसको, फेरेट। कैसा लिखा मैंने इसको, फेरेट मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे कोष्टक में क्या है इसका, ऑक्सीडेशन अंक। ऑक्सीडेशन अंक कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूं कि जो भी आपको दिया होता है उसको जैसा वैसा का वैसा लिख लो भाई, ठीक है। आपको पता है कि इसके अंदर जो दोनों है ना, इन दोनों के अगर मैं आवेश को जोड़ दूं तो वो किसके बराबर आएगा, -4 के बराबर आएगा। सिंपल है। किसका निकालना है मेरे को, धातु का। जिसका निकालना होता है उसको अक्ष मान लो, और जो साथ में है उसका तुम लोग क्या करोगे, आप लोग आवेश लिख दो। मेरे पास में कौन है, 6 CN है। 1 CN पे कितना आवेश होता है, माइनस का 1 होता है। वो बराबर होगा, दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, समन्वय मंडल के ऊपर जितना आवेश है उसके बराबर। तो ये हो गया -4। इसको सोल्व करोगे तो अक्ष -6 बराबर क्या होगा, -4। तो अक्ष बराबर क्या आएगा आपके पास में, अक्ष बराबर -4 प्लस में 6, तो कितना आया, +2। मतलब कि यहां पर जो आपके पास में अक्ष कौन है, धातु Fe। तो Fe कहां, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। तो आप लोग क्या करोगे, इसके कोष्टक में तुम लोग क्या लिख दोगे भाई साहब, इसके कोष्टक में लिख दो भाई आपका ऑक्सीडेशन अंक। तो ये कितना आपके पास में, ये हो गया +2। ये हो गया इसका नामकरण। क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया। इसका नाम करते हैं, देखो इसका नाम कैसे होगा, वही काम होगा। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, प्रत्यायन का नाम लिखो। प्रत्यायन कौन आपके पास में, सोडियम। तो लिख दिया कौन सा आपका, सोडियम। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद नाम लिखो, फिर लिखो किसका, लिगेंड का। अब देखो इसमें 2 टाइप के लिगेंड आ गए, एक तो साइनो है और एक होना आपके पास में नाइट्रोसो। तो साइनो का स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होगा, सी से। नाइट्रोसो का कहां से होगा, एन से। तो फिर सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, सी वाले का। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, कितने आपके पास में साइनो है, 5। तो संख्या लिखो इसकी, तो क्या हो जाएगा, पेंटा पेंटा साइनो। क्या हो गया, पेंटा साइनो हो गया। उसके बाद में कौन आपका, नाइट्रोस। कौन सा आपके पास में, नाइट्रोसो। तो इसका नाम कैसे लिखोगे तुम लोग, इसका नाम लिख दो कौन सा आपका, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल, ये हो गया आपका नाइट्रोसिल। अब लिखोगे धातु का नाम। अब भाई धातु का नाम कैसे लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो भाई साहब कॉम्प्लेक्स के आगे आपके पास में कौन दे रखा, प्रत्यायन, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव होते ही धातु का नाम क्या हो जाएगा, 8 के रूप में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन आपका, फेरेट। कौन सा हो जाएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन अंक निकालो भाई साहब, ऑक्सीडेशन अंक कितना होगा इसका, जल्दी से बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। तो ऑक्सीडेशन अंक होगा कितना आपके पास में, इसका ऑक्सीडेशन अंक होगा इसका 3। ये हो गया आपके पास में आंसर इसका। एक एग्जांपल और करवाता हूं जिसके अंदर आपके पास में प्रत्यायन बाद में होता है, लास्ट में होता है। वो देखो 3 नंबर का जिसमें मैंने करवाया आपका, मैंने इसमें लिया पीटी ले लिया, इसके साथ ही मैंने लिया कौन सा, NH3 का ले लिया मैंने 4, और इसके साथ में लिया मैंने Cl2। इसका नाम कैसे लिखोगे, इसमें देखो प्रत्यायन बाद में है, तो प्रत्यायन का नाम कैसे होगा, बाद में होगा। तो नाम लिखो भाई साहब, ठीक है। सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, लिगेंड का। कितने लिगेंड इसमें, 4। तो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टेट्रा एमीन। कौन सा हुआ, टेट्रा एमीन आपका हो गया। उसके बाद में धातु का नाम लिखो। अब इसमें देखो भाई साहब धातु कौन सा है, धातु का नाम प्लेटिनम लिखो कि प्लेटिनेट। अब देखो इसमें प्रत्यायन को अलग करोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, मतलब कि इसका नाम जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो ये नाम हो गया आपके पास में कौन सा, प्लेटिनम। प्लेटिनम। अब धातु का ऑक्सीडेशन अंक लिखो। ऑक्सीडेशन अंक कितना है इसके अंदर, इसके अंदर धातु का ऑक्सीडेशन अंक कितना है, +2 है। तो इसको मैंने लिख दिया 2। आप लोग कैलकुलेट करोगे कि +2 आया कैसे, ठीक है। उसके बाद प्रत्यायन का नाम लिखो। प्रत्यायन कौन है इसके अंदर, वो है क्लोराइड। ये हो गया इसका नामकरण। कुछ कॉम्प्लेक्स आपको प्रत्यायन के रूप में नहीं मिलेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको क्या मिलेंगे, दोनों के दोनों समन्वय आपको मंडली मिलेंगे,
दोनों समन्वय मंडल आपस में जुड़े हुए हैं, उनका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे वो आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास में इस टाइप के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। बहुत आसान है नामकरण, एकदम से आसान है। 10-20 क्वेश्चन का तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद में आपको नामकरण इतना आसान हो जाएगा कि एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। जैसे मान लो कि मेरे पास में कौन आया, मेरे पास में मान लो एक सवाल आया इस टाइप से, ये लीजिए आपके पास में एक सवाल देता हूं आपको, और इसके अंदर मैंने लिया आपका PTCl का हो गया आपका, चलो इसको करता हूं PTNS3 का हो गया आपका 4 हो गया, और इसके साथ में मैंने लिया कौन सा आपका, मैंने लिया PT, और इसके साथ मैंने लिया Cl का मैंने लिया 4। ये दो कॉम्प्लेक्स मेरे को दिया। अब इसमें मेरे पास प्रत्ययन है ही नहीं आपका, तो इसका नाम कैसे लिखूंगा, तो इसका नाम जैसे लिखते हैं वैसे करो, समन्वय मंडल का नाम कैसे लिखते हो वैसे करते रहो। दोनों को अलग करूंगा आपके पास में, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो फिर इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, माइनस का 2। अब सिंपल सा है, नाम लिख दो भाई साहब इसका। पहला काम ये कर लिया करो, अगर आपको दो समन्वय मंडल एक साथ मिल जाए तो पहले अलग अलग कर लेके देख लो, ताकि आपको आवेश का पता लग जाए। मेरे को आवेश का पता लग गया, इसमें अब नाम लिखना लिख दो, पहले लिगेंड का नाम लिखो, फिर धातु का नाम, लिगेंड का नाम धातु का नाम, हो गया बस काम। इसका नाम लिखो तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 4 एमीन है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन हो गया, टेट्रा एमीन। प्लस धातु, प्लस चार्जेस के ऊपर धातु का नाम जैसा है वैसा का वैसा, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम कौन से ऑक्सीडेंट स्टेट में है, +2 के अंदर हो गया। इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम वही पहले लिगेंड का नाम फिर धातु का नाम, तो कौन हो जाएगा आपके पास में, टेट्रा, टेट्रा कौन हो जाएगा आपके पास में, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब लिखो धातु का नाम, धातु कौन है आपके पास में, पीटी, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कैसा है, -2, तो फिर नाम कैसा हो जाएगा इसका, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट आपके पास में हो जाएगा, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, हो गया आपके पास में नामकरण। तो इस टाइप से आपको किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स दे आप लोग उसका नाम आसानी से लिख सकते हो। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, उनका आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद आप लोग उनका सोल्व करोगे। अगर कोई आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेरे को इस वाले का नामकरण नहीं आ रहा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आप लोग देखना भाई। आपकी बुक के मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके सामने, और कौन कौन से एग्जाम्पल है वो लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने लिया, सबसे पहले मैं आपको देता हूं एक, और वो है आपका FeNS3 का हो गया 5 Cl, और इसके ऊपर चार्ज लिया मैंने +1। एक दूसरा आपको देता हूं मैं, दूसरा मैंने दिया आपको NaBH4, नाम सुना होगा तुम लोगों ने NaBH4 का, ठीक है, इसका नाम आपको लिखना है। तीसरा मैं देता हूं आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम आपको लिखना है। चौथा मैं आपको देता हूं, और मैंने जैसे आपको दिया Na2CuCl का 4, इसका नाम आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको दिया पांचवा, मैंने आपको दिया, मैंने आपको स्टेप्स दे दिया कोई PTCl3, और इसके साथ में मैंने दे दिया आपको NS3, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज मैंने दे दिया -1। एक मैं आपको देता हूं इस टाइप का, जिसमें आपको बताता हूं मैं, ये हो जाएगा PTNS3 का हो गया आपके पास में, और इसमें मैंने दिया आपको PT, और मैंने दे दिया आपका ये वाला, कौन सा दूं आपको मैं इसके साथ में, Br का 4, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें।